अरे छुट्टी है बस जाओगी। आवाज प्रॉपर्टी खरीदनी हो या करना हो फ्यूचर के लिए सिक्योर इन्वेस्टमेंट, हम हैं आपके साथ। प्लॉट, फ्लैट और लग्जरी अपार्टमेंट, सब कुछ मिलेगा हमारे पास। फ्यूचर प्रॉपर्टीज, परिवार का भरोसा और इन्वेस्टर्स की पहली पसंद। देखिए जी, ये काफ़ी मामला पुराना चल रहा है। इसमें कोई इशू, जो पहले डीटीपी एनफोर्समेंट थे उन्होंने कंस्ट्रक्शन के नोटिस भी दे रखे हैं। स्कूल उससे पहले का चल रहा है। शायद उसके बाद कोई एनओसी का भी इशू था, वो डीसी साहब के लेवल पर उसकी इंक्वायरी भी हुई थी। लेकिन अभी जो प्रेजेंट मामला वो ये है कि आसपास के कुछ एक कंप्लेनेंट ने
अपनी पैमाइश करवाई और ये कहा कि जी हमारा हिस्सा बनता है, वो स्कूल में बनता है, जो स्कूल बना है उसमें ज़मीन उनके हिस्से में आती है। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने उनकी डिमार्केशन करवाई और उस रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बेस पर जो है कुछ कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के। तो सबको देखते हुए हमारी तरफ से ये है कि कंट्रोल्ड एरिया की वायलेशन है। कंट्रोल्ड एरिया की जो भी वायलेशन है उसमें डिमार्केशन का इशू सेपरेट है, कंट्रोल्ड एरिया का अलग है। इलीगल कंस्ट्रक्शन तो इलीगल है, स्कूल बिल्कुल इलीगल कंस्ट्रक्शन है जी। और इन्होंने ये लिख कर दिया है कि जी अगर हमारा है तो जो कंप्लेनेंट है उसने भी एक प्रॉपर्टी बना रखी है वो भी इलीगल है। उनको भी शायद पुराने नोटिस गए हुए हैं, तो मैंने अपनी टीम को ये कहा है कि जी सारी चीज़ें चेक कर ली जाए, बैलेंस कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी के कहने पर ही हम कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि ग्रैब के ऑर्डर्स भी हैं, तो मेजर कोई भी हम डेमोलिशन ऐसी नहीं करेंगे कि जिसमें हम कोई एनजीटी के ऑर्डर्स की वायलेशन करें। ओनर जो स्कूल का है उसने यही कहा कि जी मेरा तो अगर तोड़ना तोड़ो, आसपास की जो कंस्ट्रक्शन है जो इलीगल है वो भी तोड़ी जाए। तो उनको ये आश्वस्त किया गया कि जो भी काम करेंगे वो बिल्कुल बैलेंस और पारदर्शिता से होगा। आप ये कह रहे हैं कि ये जो तोड़ा है वायलेशन के तहत तोड़ा है, इसमें बिल्कुल जी बिल्कुल। ये कोर्ट के कोई मैं कह रहा हूँ जी स्कूल ही सारा इलीगल है। मैं कह रहा हूँ ये स्कूल चल रहा है, बच्चों का कोई नर्सरी स्कूल है, प्ले स्कूल है। चलो मैं ये नहीं चाहता कि जी बच्चों का कोई हिंड्रेंस आए, इसलिए हमने आज रेवेन्यू के भी कुछ ऑफिशियल यहाँ प्रेजेंट थे, उनके थ्रू हमने ये कहा है कि जी ओनर को एटलीस्ट जो कब्जे वाली जमीन है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है उनको डिमार्केट कर दे फर्स्ट इंस्टेंस पर, तो वो लागू हो जाए। उसके बाद देखो जी स्कूल तो इलीगल है, इनको ये खाली करना चाहिए और यहाँ इनको सीएलयू लेना चाहिए। कब्जा जो है वो कोई किसी और लैंड ओनर का है जी या कोई सरकारी जमीन? नहीं, किसी और सरकारी जमीन का यहाँ कोई मैटर नहीं है। यहाँ कोई भी सरकारी जमीन का मैटर नहीं है जी, ये कंट्रोल्ड एरिया की वायलेशन है। जीएमडीए में आता है, जीएमडीए में ऐसी कोई भी कंस्ट्रक्शन है, अभी एनजीटी के ऑर्डर्स भी थे, शेड्यूल रोड के गॉड साथ साथ जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है उनको नोटिस दिए गए। 90 नोटिस हमने साइन करके इशू कर दिए हैं, 90 और हैं। 180 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो हमारी शेड्यूल रोड्स के साथ ग्रीन बेल्ट्स में डेवलप हो रखी है, वो प्राइवेट ओनरशिप है। उसके ऊपर जो भी आगे कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। अभी तो 4 दीवारी गिराई है, तो इस पे और कार्रवाई कब तक? देखिए जी अगर कोई खुद ही तोड़ ले तो हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, खुद तोड़ ले। उनको एक बार पहले मौका दिया था लेकिन वो कह रहे हैं हमें डिमार्केशन की डिटेल नहीं पता। आज भी उनको कहा गया या तो आप सामान निकाल लें, क्योंकि हम सामान का नुकसान नहीं करना चाहते किसी का। स्टिल अगर इस मौके के बाद भी अगर वो डिमार्केट होता है और उतनी प्रॉपर्टी को नहीं हटाते तो भी एक्शन तो होएगा, एक्शन होएगा। सर स्कूल के आसपास भी कोई आपने कंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई की है जो इलीगल बनी हुई है? देखिए जो हमने नोटिस दिए हैं, मेरा ख्याल वो 2-3 प्रॉपर्टीज को आसपास के नोटिस हैं। अभी पहुंचा हूं तो मुझे ये भी दिख रहा है कि एक आधी प्रॉपर्टी पर कंस्ट्रक्शन और भी हो गई है, तो उसको भी नोटिस दिया जाएगा, लॉफुली काम किया जाएगा।